बुशरा बेगम और इमरान खान को मजीद किन केसों में सज़ा हो सकती है? बुज़दिल नवाज शरीफ मुझसे डर गया, ऐसा कौन कहता है? बिलावल गलत जबकि शाह महमूद कुरैशी सच्चे साबित हो गए। तहरीक इंसाफ की रैली के ऊपर हमला, कितने लोग शहीद हुए, ये वाक़या कैसे रुनमा हुआ, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान साहब को इलेक्शन से 9 रोज़ कबल सज़ा सुनाई गई। लेवल प्लेइंग फील्ड की तशरी अगर यही है तो मियाँ साहब को भी इलेक्शन से 20 दिन कबल सज़ा सुनाई गई थी। उस वक्त मरीम नवाज शरीफ साहिबा को भी सज़ा सुनाई गई थी। और क्या अब इमरान खान की किसी बहन को तो सज़ा नहीं सुनाई जाएगी, लेकिन उनकी बेटी है नहीं खान साहब की, तो उनकी अहलिया क्या बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई जाएगी और फिर प्रॉपर तरीके से समझ आएगी कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है या क्या होगा। इस सिलसिले में ये भी खदशात हैं कि एक और केस के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं उनको सज़ाएं या सज़ा सुनाई जा सकती है। एक ऐसा केस जो कि 190 मिलियन पाउंड का केस है और तोशा खाना नैब केस में इस्लामाबाद की हाई कोर्ट कहा जा रहा है कि इमरान खान की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त जो थी वो मुस्तरद कर दी गई है। और इसकी दरख्वास्त अगर जेल के अंदर होने वाले ट्रायल की मनसूख होगी या मुस्तरद होगी है तो इसी केस को 190 मिलियन पाउंड वाला जो है तोशा खाना का प्लस जो केस है इसके अंदर कहा जा रहा है कि जज जो हैं वो बुशरा बेगम और इमरान खान को सज़ा सुना सकते हैं या बिलखुसूस बुशरा बीबी को सज़ा हो सकती है। और फिर उसके बाद इनको भी इमरान खान साहब के हमरा अडयाला जेल में रखा जा सकता है या रखा जाएगा। तो इमरान खान को सज़ा दे दी, क्या इम्पैक्ट हुआ? खान साहब ने खुद कहा लोगों बाहर नहीं आइएगा, बस आप एक ही दिन 8 फरवरी के रोज़ बाहर आना। आप इनकी बातों से मायूस नहीं होना, इमोशनल नहीं होना। हम आपके लिए हैं, जेल में हैं, कैदियों के कपड़े पहन लिए हैं, तो लिहाजा हम कैदियों के कपड़े पहन के यहाँ पे 10 साल भी रह सकते हैं। ये सज़ाएं बड़े बड़े लोगों को हुई, हर एक के ऊपर रेड लाइन खींच दी गई। आज वही नवाज शरीफ साहब जिनको ताहयात नाइल किया गया था, जिनको 10 साल की सज़ा हुई थी, ना उन्होंने सज़ा काटी, ना वो 10 साल के लिए नाइल हुए, आज बहाल हैं। इमरान खान तो नवाज शरीफ साहब से कई 100 गुना ताकतवर हैं और ये वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि कुछ लोग नए होंगे, उनको कुछ समझ होगी, अवाम की ताकत इमरान खान के साथ है। जो आप इमरान खान के बकौल के मेरे साथ जुड़े रहें तो हम चीज़ों को अबूर कर ही लेंगे। ये मुश्किल वक्त जो है ये गुजर जाएगा। लेकिन इमरान खान को 10 साल और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल की सज़ाएं सुनाने के बाद बुशरा बेगम को तोशाखाना केस में और 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें से किसी एक केस में सज़ा कब होगी? 190 मिलियन पाउंड इंग्लैंड से पाकिस्तान गए थे, आज भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट्स के अंदर हैं। उनमें से एक पैनी, एक पैसा भी जो है वो छेड़ा नहीं गया, लगाया नहीं गया। उसमें अलकादर ट्रस्ट की वो ज़मीन वाला मामला वो तो ज़रियास मलिक साहब के हवाले से है। तो साइफर केस, जिस साइफर को ही नहीं मानते थे, जिस साइफर को कागज़ का टुकड़ा करार देते थे, मरीम साहब बिलावल साहब ने कहा था कि ये साइफर जो है इसने अपने मशीर से लिखवाया है। मरीम साहिबा कहती थी ये कागज़ का टुकड़ा है, ये बदनाम करने के लिए है। इवन ISPR ने कहा था कि जब उन्होंने लहराया तो हमें बड़ा एक जाली सा काम लगा। तो उसी साइफर केस में सज़ा पहले जज ने दी, फिर हाई कोर्ट ने वो सज़ा ख़त्म की। आज फिर से उसी साइफर केस के अंदर जो है फिर सज़ा सुना दी गई और बंदूकें जो थी वो उनके सर के ऊपर रख के ऐसे किया गया। ये झूठे केस हैं, ये जाली केस हैं। ये उसी तरह है कि आप हमारी बात नहीं मान रहे तो लिहाजा हम आपको डराएंगे। जैसे बच्चा रोता है ना तो माँ कहती है खामोश हो जा, फलां बाबा आ रहा है। तो बस यहाँ पे भी वो बच्चे को कह रहे हैं, लेकिन बच्चा जो है वो ना तो रो रहा है, ना वो किसी बाबे और किसी चुड़ैल से डर रहा है, और ना ही वो कोई डील कर रहा है। तो इस तरह से डराने की कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं कि आगे चल के चीज़ें क्या होंगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब बुज़दिल ठहरे और वो मुझसे डर गया। एक तो उन्होंने लफ्ज़ लिखा कि डर गया तू करके बेहूदगी और बदतमीज़ी से पुकारा, और दूसरा बुज़दिल कहा। और ये बात बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब से कही। आप देखें, मिसाक जमहूरियत हुआ, PDM बना, 16 माह हुकूमत गट्ठे की, बारियां लगाई,
एक दूसरे की नंगी तस्वीरें जहाज़ों से नीचे फेंकी, पेट फाड़ने थे, सड़कों पे घसीटना था। आप तो वो अल्फाज और जुमले तो नहीं कह सकते, लेकिन अब एक दूसरे को मुनाजरे का चैलेंज कर रहे हैं बिलावल साहब बड़े मियाँ नवाज शरीफ साहब को। और जब बड़े मियाँ साहब सिंध में या लाहौर में बिलावल से मुनाजरा नहीं करना चाहते, तो बिलावल साहब ने आज ट्वीट किया है कि हमने दावत दी थी नवाज शरीफ को कि मुझसे मुनाजरा करें, मगर एक दिन गुजर गया, उन्होंने दावत कबूल नहीं की। वो बुज़दिली के साथ चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। तो अगर बुज़दिल आदमी चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं और बिलावल साहब को ये बड़ी तकलीफ़ है, तो आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ मुनाजरा करेंगे तो क्या कर लेंगे? आप एक दूसरे से क्या बात करेंगे? गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? ये तो वो वाली बात है। तो लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आप दोनों तनकीद कर नहीं सकते। इमरान खान के ऊपर तनकीद करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं है। बल्ला छिन गया, जेल में वो पहले से हैं, मजलूम वो हैं। उनके कारकुनों की मिन्नतें और तरले कर रहे हैं कि आप हमें वोट दे दें, हम आपको लालच देते हैं कि आपके लोगों को जेलों से निकलवाएंगे। तो लिहाजा आपस में जब लड़ते हैं तो ये तो एक चूहे बिल्ली का खेल है। इससे ज़्यादा तो मियाँ साहब के और बिलावल के मुनाजरे की कोई हैसियत नहीं। लेकिन अगर बिलावल साहब कह रहे हैं कि मियाँ साहब बुज़दिल हैं, तो फिर उनकी बात को हम मान लेते हैं, चूँकि वो उनके भतीजे हैं, उनको चचा और ताया कहते थे, तो वो आपस में एक दूसरे को भी बेहतर जानते हैं और एक दूसरे की बेहतरीन तरीके से अक्कासी कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब वफा का पैकर साबित हुए, जबकि बिलावल भुट्टो झूठे और गलत साबित हुए। शाह महमूद कुरैशी साहब सच्चे कैसे हैं और बिलावल भुट्टो साहब झूठे कैसे हैं कि बिलावल साहब की वो असेंबली में कहेंगे, पार्लियामेंट के अंदर अल्फाज याद कीजिए, जब बिलावल साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की नोकझोंक हुई थी, तो उसमें बिलावल भुट्टो ने असेंबली में इमरान खान को बतौर वज़ीर-ए-आज़म मुखातिब करते हुए कहा था कि खान साहब सुन लीजिएगा, ये जो शाह महमूद कुरैशी को जो है पहचान लीजिए, मैं इन्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ, ये आपके लिए ख़तरा बनने वाला है। लेकिन आज चश्मे फलक देख रही है कि शाह महमूद कुरैशी वफा की अलामत बने, वो सच्चे साबित हुए और बिलावल भुट्टो जो हैं वो गलत साबित हुए हैं। और शायद बिलावल को इंसानों की सही से पहचान नहीं है। ये लोगों का तबसरा है जो बिलावल साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में खान साहब को कहा था कि पहचान लें, ये पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर किसी और जमात में थे, पीटीआई में आए हैं, ये आपको धोखा देंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने खड़े होके डट के और सज़ा से पहले कह दिया था एक आर्मी चीफ ने कि आपको 12 साल सज़ा दिलवा दूंगा, आप बाज आ जाएं साइफर वाले केसों से और बाकी चीज़ों से। शाह साहब फिर भी नहीं माने और आज उनको 12 साल के बजाय नहीं 10 साल सज़ा हो गई और उन्होंने सज़ा काट कर इमरान खान का साथ देकर अवाम के दिल जीत लिए, बिलावल को झूठा साबित किया और इमरान खान के साथ इस 70 साल की उम्र में भी खड़े रहे, जिसका फल उनको यकीनन किसी दौर में ज़रूर मिलेगा, चूँकि वो हक और सच के ऊपर खड़े थे। तहरीक इंसाफ के 4 कारकुनान शहीद हुए और ये मामला कैसे रनमा हुआ और इसकी तफसीलात ये हैं कि सिब्बी में धमाका, पीटीआई के कारकुन शहीद हुए। सिब्बी में तहरीक इंसाफ की रैली निकाली गई थी, उस रैली के दौरान धमाका हुआ जिसमें 4 कारकुन जो थे वो जाँ भाग हो गए। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब की है कि यह धमाका क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया, क्यों हुआ। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनसे रिपोर्ट लेकर भी क्या उखाड़ लेगा, क्या चीज़ें कर लेगा। और रिपोर्ट देने वाले इदारे जो हैं, अल्लाह माफ़ करे मैं कुछ और ही कहने लगा था, तो वो क्या रिपोर्ट देंगे और क्या आप एक्शन करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ की रैली के ऊपर धमाका होना कोई आम सी बात नहीं है, किसी के ऊपर भी हो वो ख़ास बात है। 4 लोग जो हैं वो जाँ भाग हुए हैं और इस धमाके की और ऐसे धमाके करने की वजूहात में से एक बड़ी वजह यही है कि लोगों को रोका जाए, रैली से ना निकालें, उनके अंदर डर और खौफ की फ़ज़ा पैदा की जाए ताकि ये लोग घरों के अंदर रहें। पता नहीं 8 फरवरी तो करीब है, लेकिन ये चंद दिन जो बाकी रहते हैं इसमें और किस नौयत के खिलवाड़ होंगे। बहरहाल अवाम का ये हक बनता है, उनका ये हक है, उनको अपना हक जो है उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, वो इस्तेमाल करें। 8 फरवरी को बाहर निकलें, अपने लोगों को बचाएं, अपनी सियासी क़यादत को बचाना है। 8 फरवरी को जाएं और वोट दें और हिकमत से काम लें और जिस तरह के हालात एक दिन के लिए बर्दाश्त कर लें, वोट डालते जाएं और उनको साबित करके दिखाएं कि आप ज़िंदा हैं, आपकी ज़मीर ज़िंदा है, आपके महसूस करने की तमाम हिस्सें जिस्म की काम करती हैं, आप सोचते भी हैं, समझते भी हैं, आप शोर भी रखते हैं, आप वोट देना चाहते थे, आपने वोट दे दिया, अपने हिस्से का काम कीजिए ताकि जो लोग आपकी खातिर जेलों में पहले गए या अब भी जो जेलों के अंदर हैं उनको लगे कि हम जिनके लिए जेल काट रहे हैं वो अपने हिस्से का भी काम कर रहे हैं। तो लिहाजा एक दिन बेहतरी का, तब्दीली का, हकीकी आज़ादी लेकर एक सूरज नया
جو ہے وہ طلوع ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. نئے ایپیسوڈ میں کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.